हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ जीनियस किचन एंड होम ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ जो आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे। ये देखिए, ये रैक है, जो स्टैंड रैक है, जो मैंने अमेज़ॉन से बाय किया था। ये बहुत ही अच्छा और यूज़फुल है, स्पेशली स्पेस सेविंग है ये देखिए, ये डबल आता है और सिंगल भी आता है, एक दूसरे पे अटैच हो जाता है। स्पेस सेविंग इसलिए है कि आप ये देख सकते हो कि आप ऊपर भी कुछ सामान रख सकते हो और नीचे भी, तो दोनों स्पेस जो है बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ हो जाती है। और ये एक दूसरे में ऐसे बड़ा छोटा आप इसे कर सकते हो इस तरीके से, और ये बहुत ही हेल्पफुल है। सिर्फ किचन में ही नहीं, आप अपने वार्डरोब में और कहीं भी जहाँ भी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना चाहो तो ऐसे आप कर सकते हैं, इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये देखिए, ये किचन काउंटर टॉप पे मैंने इसे ऑर्गेनाइज़ किया है। ये देखिए, मैं बॉटल रख देती हूँ या कोई भी चीज़ रख देते हैं हम लोग, और नीचे भी स्पेस मिल जाती है जहाँ हम कुछ और रख सकें जब चॉपिंग कर रहे हों या कोई भी चीज़ कर रहे हों। तो बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत ही लो प्राइस में मिल जाता है ये वाला रैक अमेज़ॉन से। आप बोलेंगे तो मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड ज़रूर कर दूँगी। ये है नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र मसाला बॉक्स, जो स्पाइस बॉक्स, जो मैंने चॉकलेट का मेरे पास एक कंटेनर था उससे मैंने बनाया है, और ये क्यों मैंने बनाया है वो भी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। ये देखिए, ये वाले प्लास्टिक के डब्बे तो हमारे पास अवेलेबल होते ही हैं, तो मैंने इसको इसलिए बनाया है क्योंकि मैं इसके ऊपर लिड लगा सकूँ। उसका रीज़न ये है कि हम स्पाइस बॉक्स को कहीं गलती से यहाँ वहाँ रख देना तो क्या हो जाता है कि वो गिर जाते हैं, तो लिड वाला मुझे चाहिए था, और मसाला पता चले कि किस में क्या रखा हुआ है, तो मैंने ये नेमिंग कर दिया है हर एक लिड पे। तो ये बहुत ही यूज़फुल और इफ़ेक्टिव चीज़ है। और ये देखिए, अगर छोटी स्पेस हो तो ऐसे आइसक्रीम कंटेनर्स भी, जो हमारे पास बहुत सारे कंटेनर्स अवेलेबल रहते हैं, उसका भी यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे किया है। तो अपना खुद का स्पाइस बॉक्स आप बना सकते हो घर पे ही, और बहुत ही यूज़फुल होता है ये। चलते हैं हम नेक्स्ट हैक पे। ये देखिए, ये वाला एक स्पाइस बॉक्स है जो बहुत ही चीप रेट में और लो प्राइस में मुझे मिल गया था, लेकिन इसका क्या होता है ना, कभी गलती से गिर गया तो उछल के गिर जाता है। ये नेक्स्ट है एक बास्केट, जो मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है चीज़ें रखने के लिए। ये रेयरली चीज़ें यूज़ होती है घर में, और आपको, लेकिन घर पे रखे रखे ये इसकी जो ऊपर का जो कवर रहता है वो गंदा हो जाता है, ऊपर की चीज़ें गंदी हो जाती है और हमें बार बार क्लीन करना पड़ता है। ये सब चीज़ें बहुत ही रेयरली मैं यूज़ करती हूँ। तो अगर आपको ऐसे कंटेनर आप यूज़ करते हो, कोई चीज़ रेयरली यूज़ करते हो, तो आई सजेस्ट कि आप उसको कवर करके रखो, जिस तरीके से मैं करके रखती हूँ, ताकि आप मुझे सिर्फ उसका कवर धोना पड़ता है और ज़्यादा कुछ क्लीन अप नहीं करना पड़ता। इस तरीके से मैंने कवर बना के रखा हुआ है। कोई भी डिज़ाइन आप डाल सकते हो, मैंने इसमें सैटिन रिबन डाला था। तो आप इसको कवर कर दो बहुत अच्छी तरीके से, और कवर करके आप रख दो, तो क्या होता है ना, ये ऊपर का सिर्फ गंदा होगा, जो कपड़ा जो हम निकाल के धो दें, और नीचे की जो चीज़ें हमने रखी है वो गंदी होगी ही नहीं। तो ये एक बहुत ही यूज़ आया है मुझे आज तक। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं, आप भी यूज़ कर सकते हैं अपने घर में, और एक जगह रखा रहेगा, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं, सामानें हैं, वो हम ज़्यादा तो यूज़ करेंगे नहीं, कभी कभी ही यूज़ करेंगे। और ये एक बास्केट है, ये ट्रांसपेरेंट बास्केट था, लेकिन मैं इसमें स्नैक्स वगैरह रखती हूँ, बिस्किट वगैरह, तो मुझे ट्रांसपेरेंट नहीं रखना था। तो आप ये भी आइडिया फॉलो कर सकते हो। जो हमारे पास गिफ्ट रैपिंग पेपर आते हैं, आप उस तरीके से इसे रैप कर दीजिए, और जो डिज़ाइनर पार्ट होता है उसको बाहर रखिए। तो ये इस तरीके से सेलो टेप से मैंने लगा दिया था, तो अंदर जो भी चीज़ें रखी है वो दिखेगी नहीं, और ऊपर का वापस से आ जाता है कि लिड गंदा ना हो। तो ये ऐसा टाइप का एक आप बना सकते हो कवर, और आप इसको कवर करके रखेंगे ताकि आपका लिड बिल्कुल गंदा नहीं होगा। हमारे पास बहुत सारे बॉक्सेस आते हैं। ये देखिए, छोटा बॉक्स मेरे पास आया था, ये मैंने कवर कर लिया है इसे, और ये थोड़ा सा जो कवर नहीं हुआ था तो मैं इसे पीछे साइड रखती हूँ। तो अब इसको क्या होता है ना, जो ज़रूरत के सामान है, जो जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें मैं इसमें रखती हूँ, और नीचे एक पेपर बिछा लेती हूँ। जैसे ऑयल वगैरह हम रखते हैं ना, तो इसलिए टाइम टू टाइम आप पेपर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें न्यूज़पेपर रखूँगी क्योंकि उसमें सारा ऑयल लग गया था, तो इसको वापस से आप यूज़ रख के, और जो भी रेगुलरली यूज़ के सामान है वो भी बास्केट में आप रखो, क्योंकि चीज़ें एक जगह रहेगी तो डीक्लटर भी नहीं होता है, और क्लटर फ्री रहता है हमारा घर, और चीज़ें भी आसानी से मिल जाती है। ऐसे ही बड़ा बॉक्स को भी मैंने कवर किया हुआ है, और इसमें रखती हूँ मैं टॉयज़। जो जिन लोगों के घर में बच्चे होंगे वो बिल्कुल अग्री करेंगे कि जो टॉयज़ होते हैं उससे बहुत क्लटर होता है घर, तो डी क्लटर करने के लिए, क्लटर फ्री रखने के लिए ऐसे बॉक्स बना ले, और टॉयज़ को डिवाइड कर ले और नेमिंग कर ले, और बच्चा जब मांगे तो आप
वो वाला टॉयस बॉक्स दे सकते हैं। इस तरीके से कहीं भी कोई भी कोने घर में अरेंज कर लीजिए, तो बिल्कुल भी क्लटर फ्री रहेगा, आपका घर ऑर्गेनाइज रहेगा। नेक्स्ट है कि ये वाला आप आइडिया देख लीजिए ऑर्गेनाइजेशन का। ये डब्बे हमारे पास आइसक्रीम के डब्बे और बहुत सारे जो है कंटेनर्स आते हैं। स्पेशली ये ट्रांसपेरेंट कंटेनर मैंने यूज़ किया है, जो रेगुलर यूज़ के मेडिसिन है ना, जो हमें यूज़ आते हैं रेगुलरली, जैसे स्प्रे हो गया और सर का दर्द हो या कुछ भी, तो वो सब चीज़ें मैं इसके अंदर रखती हूँ। और क्या होता है ना, टाइम टू टाइम हमें मिल जाता है, और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ये दिख भी जाता है क्या है इसमें, और ये बहुत ही मज़बूत है। सेम कंटेनर मैंने एक और चीज़ के लिए यूज़ किया है, वो जो मैं सिलाई करती हूँ, आपने देखे होंगे मेरी वीडियोस सिलाई वाली, तो वो सब चीज़ें, धागा हो गया, बटन हो गया, ये सब चीज़ें मैं इसके अंदर रखती हूँ, तो फिर कहीं बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत होती ही नहीं, घर में ही अवेलेबल होता है। ये सारे कंटेनर्स है, ये सारे कंटेनर्स हमें खाना मंगाते हैं बाहर से तो वहाँ से मिल जाते हैं। तो ये वाला कंटेनर मैंने स्पून रखने के लिए यूज़ किया था, और क्योंकि है ना, हम अब इसे खोलेंगे ना तो स्पून गिरेगा नहीं। अब कंटेनर तो आ गए, कंटेनर हम इस तरीके से रख सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना, लिड यहाँ वहाँ गिरता रहता है। तो उसका भी एक आइडिया ये है कि इस कंटेनर में जो सबसे बड़ा कंटेनर है वो आप उसे ले लें, और उसके बाद उसमें सारे लिड को रख दें, एक साथ रख दें। और उसके बाद रखने के बाद आपको एक और काम करना है, वो ये कि आपको नेमिंग करनी है कि इस कंटेनर में सारे लिड रखे हुए हैं। और फिर ऐसे आप रख दोगे तो क्या होगा ना, कि पता होगा जो भी आएगा घर में कि इसमें लिड रखे हुए हैं, तो कंटेनर लिया, लिड निकाला, तो आराम से मिल जाएगा और ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सो नेमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, ये देखिए ये भी एक कंटेनर है, इसमें जैसे कि सॉसेस आते हैं, पाउच वगैरह आते हैं, कॉफ़ी पाउच और बहुत सारी चीज़ें, ये भी आप इसमें रख सकते हैं। अगर इसमें ना रखना चाहे तो ऐसे प्लास्टिक बैग भी आते हैं, जिपलॉक बैग, उसमें भी आप रख सकते हैं। तो अपना घर आपका ऑर्गेनाइज रहेगा और चीज़ें एक जगह रखी रहेगी और मिल जाएगी। नेक्स्ट हैक है, आइडिया है ये वार्डरोब को लेकर। वार्डरोब ऑर्गेनाइज करने के लिए ये वाला सोल्यूशन बेस्ट है। ये अमेज़ॉन से मंगाया था मैंने, ये वाले जो आते हैं कवर, और आप इसमें कोई भी कपड़ा रख लीजिए जो ज़्यादा हम नहीं पहनते ना, वो सब कपड़ा इसके अंदर रख के ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और ये मैं मार्केट से बाय किया था मैंने, डेली यूज़ की चीज़ों के लिए हम कहीं भी इसे हैंग कर दें और रख दें। और छोटी छोटी चीज़ें हैं तो जिप भी लगा हुआ है, लेकिन इसमें सब दूसरी चीज़ें रखी हुई है, तो इसलिए ये रेगुलर यूज़ होता है। ये ऐसे वाले रैक भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं घर में, और बहुत ही चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। अपने घर को क्लीन फ्री डस्ट फ्री रखने के लिए आपको ऐसे टाइप के आप कवर बना सकते हो, और चीज़ों को कवर भी कर सकते हो। और अगर कवर या कोई भी चीज़ें एक जगह रखी हो ना, तो बहुत आसानी से मिल जाती है। तो ऐसा एक ढूंढ के आप एक जगह रख लीजिए। अब ये है आयरन, और आयरन के वायर का हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, वो ये कि ये ख़राब हो जाती है और हम अलग अलग तरीके से इसे रख देते हैं। तो मैं हमेशा ऐसे बिल्कुल नहीं रखती, कपड़ों को ऐसे तरीके से रख देंगे ना तो मुड़ जाते हैं वायर। तो इसलिए आयरन करने के बाद इसे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे ना आप आयरन को, तो बिल्कुल भी उसमें कुछ भी मोड़ापन नहीं होगा और स्ट्रेट रहेंगे वायर। अब जो एक्वागार्ड का पाइप होता है वो यहाँ वहाँ लटकता रहता है, तो हम ये कमांड हुक की मदद से इसे एक जगह हैंग कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज भी लगेगा हमारा घर। और ये है, देखिए ये जो है वाइप जो यूज़ करते हैं हम लोग प्लेटफॉर्म साफ़ करने के लिए किचन का, तो इसका ये गीला हो जाता है और एक जगह पड़ा रहता है, स्पेस भी लेता है, तो इसे हम हैंग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, अपने स्पेस जहां आप चाहें। तो बस इसको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा एक कट लगाना है, थोड़ा सा होल करना है कट लगा के, और वो जो कमांड हुक आप जहां भी चाहें वहां लगा दें, और लगाने के बाद इसको आप हैंग कर सकते हैं। तो आपका जो स्पेस है वो भी बहुत ज़्यादा आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लगा दिया तो गीला हुआ तो पानी भी गिरेगा और नीचे का स्पेस भी रहेगा। अगर आपका छोटा किचन है या भी बड़ा किचन है तो आप इसे तो फ्रिज में भी यूज़ किया जाता है, और आप किचन में भी इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर रख सकते हैं। तो स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइज़र बेस्ट है।
दूसरे बॉक्सेस के साथ हमारे पास ऐसे बॉक्सेस भी आते हैं जिसमें कभी बिस्किट्स आ जाते हैं, चॉकलेट्स आ जाते हैं, तो इसे भी हम ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं हमारी चीज़ों को रखने के लिए। तो इसमें छोटे छोटे जो पाउच आते हैं, जैसे मसाले के पाउच और कॉफ़ी पाउच, बहुत सारे पाउच, तो ये वाला कंटेनर भी बहुत यूज़ होता है। तो थ्रो करने से पहले एक बार ज़रूर थिंक कर लीजिएगा। और इसके साथ बड़े कंटेनर भी आते हैं, तो इसको मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है जो स्पाइस के जो है पाउच रखने के लिए जो एक्स्ट्रा है, तो ये भी बहुत ही बेस्ट ऑर्गेनाइज़र है मेरे घर में। ये है एक बटर रखने का कंटेनर। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि ये जो जहाँ पे दूसरी जगह पे बटर रख देते हैं, लेकिन नहीं, ये वाइट वाला जो दिख रहा है ना पार्ट, वहाँ पे बटर रखना होता है और इस तरीके से आपको इस लिड को लगाना होता है। तो ये बटर के शेप का ही बना हुआ है। और अगर आप बटर रखने के लिए यूज़ ना करना चाहें तो ये भी कंटेनर बहुत अच्छा है, जो आप बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए रख सकते हैं इसे। तो मनी सेविंग ऑर्गेनाइज़र तो ये सारे हैं ही और बहुत काम के हैं। अगर हम इसे यूज़ में लाएं तो हमारा घर बहुत ही क्लटर फ्री होगा और ज़्यादा क्लटरिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन को लेके है तो बास्केट तो मस्ट होता है आजकल, क्योंकि क्या होता है ना, हम चीज़ों को सेग्रीगेट करें, सेपरेट करके बास्केट में रखें तो बहुत जल्दी मिल जाती है हमें। और ये ओपन बास्केट आप यूज़ कर सकते हो फ्रूट्स रखने के लिए। जिस तरीके से रखा है फ्रूट्स, उसमें भी चीज़ें ऑर्गेनाइज होती है और ज़्यादा आ जाती है। तो मैं भी फ्रूट बास्केट यूज़ करती हूँ, जो एक्स्ट्रा फ्रूट है वो बाहर रख देती हूँ, वो भी यूज़ हो जाते हैं। अब हमारे घर में जो है बहुत सारे कंटेनर्स आते हैं और वो बहुत ही मज़बूत होते हैं, और इसे उसे हम फेंकने के बजाय अलग यूज़ में लाएं। जैसे मैंने इसमें स्पाइसेस वगैरह रखे हैं, आप कुछ और स्पाइसेस भी रख सकते हो, बहुत यूज़ में आते हैं। और क्या होता है ना, ये सेम कंटेनर में एक चीज़ रखी रहती है, दूसरे में दूसरी, और हम रखते हैं तो हमें पता नहीं चलता, सेम कलर रहता है। तो आप इसे नेमिंग कर दें, जैसे एक में मैंने डालडा घी रखा है और दूसरे में देसी घी। तो आप अगर नेमिंग कर देंगे ना चीज़ों को, तो फिर आपका काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो नेमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि अगर आप भी किचन में नहीं है, कोई और भी गया है किचन में, तो वो पढ़ के पता कर सकता है कि किसमें क्या रखा हुआ है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है नेमिंग करना। आई होप सो वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आया हो तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए। 45 इन 1 वीडियो मैं लेके आई हूँ आपके लिए, जीनियस ऑर्गेनाइजेशन हैक्स और आइडियाज़। आई होप सो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। सब कुछ एक वीडियो में देख लीजिए, और बहुत काम की है ये, और आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो ऐसे नेमिंग करें, और नेमिंग करने के बाद आप देखिएगा आपका किचन में कहीं भी चीज़ें पड़ी नहीं होगी, और आपको क्या, किसी और को भी मिल जाएगी। ये है आटे को लेकर। ये देखिए, हम जो है रोटी बनाते हैं तो घड़ी घड़ी सूखा आटा निकालने की ज़रूरत नहीं है। एक कंटेनर में रखिए और उसे ही यूज़ कीजिए, तो हमारा जो किचन है वो ज़्यादा गंदा भी नहीं होगा। अब मैंने ऑयल डिस्पेंसर नहीं मंगाया है, यही मैं यूज़ करती हूँ। ये मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल रखा आया था, तो ऐसा शेप, मुझे इससे ऑयल स्पिल भी नहीं होता है, तो मैंने इसे ही इस्तेमाल किया है ऑयल रखने के लिए। और फिर भी बाय चांस अगर ऑयल गिरने भी लगे डालने के समय, तो ये आप सॉक्स का यूज़ कर लेते हैं अच्छा खासा, मतलब यूज़ ना करते हो जो सॉक्स को, उसको अच्छे से धोकर आप इसे जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से आप इसे कर दीजिए, लगा दीजिए। और क्या होगा ना, जब अगर स्लिपरी भी हो गया बॉटल, तो भी आपको पकड़ने में आसानी होगी, क्योंकि आप यहाँ कपड़े की मदद से इसे पकड़ सकते हैं इस तरीके से, अगर ऑयल गिर भी गया तो ये भी मैं करके रखती हूँ। और ऐसे स्मॉल ना स्पून्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स में, वो भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये जो फ्रूट्स होते हैं ना, फ्रूट्स भी सामने रखा कीजिए, ताकि आराम से है ना खा ले लोग, और ख़राब भी ना हो। ये जो है हम सोप रखते हैं बाथरूम में, लेकिन मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ अपने बर्तन धोने के कांटे रखने के लिए। और नीचे से इसमें खड्डा है तो पानी भी गिर जाता है, तो ये स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइज़र लगता है मुझे मेरे किचन में, इसलिए ये मैं यूज़ करती हूँ। और ये देखिए, ये जो थी बॉटल,
ये थी सैनिटाइज़र की बॉटल जिसे मैंने यूज़ किया है लिक्विड हैंड वॉश यूज़ करने में। आप भी ऐसी बॉटल्स यूज़ कर सकते हैं मार्केट से बाय करे बिना। ये है विम लिक्विड जो मैं यूज़ करती हूँ धोने के लिए बर्तन। तो इसमें मैं क्या करती हूँ ना, 1/4 खाली इसमें ये डालती हूँ और बाकी का पानी फिल कर देती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ही मनी सेविंग हैक हो जाता है और ये एक पाउच मेरा 3 बार चल जाता है, 15 डेज़ में ख़त्म होता है। तो इस तरीके से आप भी यूज़ कर सकते हो और मनी को सेव करना चाहो तो मैं तो यही इस्तेमाल करती हूँ। इस तरीके से यूज़ करती हूँ तो जल्दी ख़त्म भी नहीं होता। और नेक्स्ट हैक मेरा है आटा गूँथने को लेकर। जब भी आप आटा गूँने ना, कोई कपड़ा या न्यूज़पेपर बिछा ले तो आपका फ्लोर बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। न्यूज़पेपर ही बिछा सकते हैं और फटाफट काम करने के लिए पहले मैं सारे जो गोले बना लेती हूँ और गोले बनाने के बाद आटे के मैं रोटी बना के भी रख लेती हूँ और साथ में मैं सेकती हूँ तो फटाफट किचन का काम भी हो जाता है। देखिए इस तरीके से रोटी बना लिया और एक एक करके सेक लेती हूँ। अगर आपको डर है कि आपकी रोटी एक के ऊपर एक चिपक जाएगी ना, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा जो सूखा आटा है ना उसे लगा सकते हो और फिर एक के ऊपर एक रखोगे तो आपकी रोटी बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी और फटाफट काम किचन का हो जाएगा। अपने किचन को डी क्लटर रखने के लिए काउंटर टॉप पे जो ज़रूरत के सामान है सिर्फ वही रखिए। जैसे मैंने यहाँ पर कप ग्लास वगैरह जो डेली यूज़ होते हैं वो मैंने रखे हैं। उस तरीके से ही रखेंगे ना तो आपका किचन बहुत ही ज़्यादा डी क्लटर रहेगा, क्लटर फ्री रहेगा और चीज़ें आसानी से भी मिल जाएंगी। ये जो किचन पेपर है वो भी बहुत ही यूज़फुल होता है। अगर किचन पेपर ना हो तो आप टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं अपने किचन में। और ये नेक्स्ट, ये देखिए ये एक मुझे मिला था मार्केट से और इसका कुछ नाम तो नहीं है लेकिन ये घर में भी हम बना सकते हैं DIY करके। और इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज़ मुझे लगा है। क्या होता है ना कि हमारे जो खिड़की के जो होते हैं ना, नीचे जो स्लाइड के होते हैं उस पर कचरे जम जाते हैं और पता ही नहीं होता कि कैसे निकाले। तो ये बहुत ही आसानी से निकाल देता है और कोने कोने की गंदगी बहुत ही आसानी से निकाल देता है। बहुत ही यूज़फुल है और इसे आप आराम से जो है ना वॉश भी कर सकते हो। तो और नेक्स्ट है ये देखिए, हमारे पास जो टिफ़िन बॉक्स होते हैं, बॉटल्स होते हैं, उसको भी नेमिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जैसे बताया है ना सेलो टेप से, वैसे आप नेमिंग कर सकते हो। ये है वॉशिंग मशीन जो मैंने कवर करके रखा हुआ है। आप लोगों को अगर ऐसे कवर करके रखेंगे तो मशीन कभी गंदी नहीं होगी। आई होप सो ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।